Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic induction. Induction को हम orientation भी कह सकते हैं. Induction is the welcoming process to make the new employees feel at home and generate in him a feeling of belongingness to the organization. इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के न्यू एम्प्लॉयज़ को रिसीव करते हैं और वेलकम करते हैं, ताकि जब वो कंपनी को ज्वाइन करें तो उन्हें कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, ताकि वो अच्छे से कंपनी में सेटल हो सके और अपना काम वो अच्छे से कर सकें. इससे क्या होगा, अगर हम इंडक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे जो न्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उनका एक गुड एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, उनकी लेबर टर्नओवर कम होगी, प्लस एम्प्लॉयज़ को स्टार्टिंग से ही लगेगा कि वो एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में ही काम कर रहे हैं. इससे उनके काम करने की एफिशिएंसी भी बनी रहेगी. ये था हमारा इंडक्शन का मीनिंग. अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन. उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा प्रमोट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. मतलब अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को पहले से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेंगे. सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा बिल्ड अप एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंस. इसमें भी यही आएगा कि एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे. थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी एंड फैसिलिटीज़. इसका क्या मतलब हुआ कि हम इंडक्शन प्रोग्राम में अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी के बारे में प्लस अपनी कंपनी की फैसिलिटीज़ के बारे में भी बता रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ को काम करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव्स का आएगा इंट्रोडक्शन टू सुपरवाइज़र एंड फेलो वर्कर्स. इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान हम अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को उनके सुपरवाइज़र्स के बारे में भी बताते हैं, प्लस उन्हें किन लोगों के साथ काम करना है, उनके फेलो वर्कर्स कौन होंगे, उनके बारे में भी हम जानकारी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ को न्यू एनवायरनमेंट में सेटल होने में दिक्कत ना आए. लास्ट पॉइंट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स का आएगा रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग वर्कर्स. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम स्टार्टिंग से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वर्कर्स को बता रहे हैं तो उस केस में हमारे वर्कर्स सेटिस्फाई रहेंगे, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ रहेगी काम करने की, तो हमें बार बार अपने वर्कर्स को चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे वर्कर्स सेटिस्फाई हैं और वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो हम भी अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं. तो इस वजह से हमें बार बार अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज नहीं करना पड़ेगा. ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा कंटेंट्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम. कंटेंट्स का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंडक्शन प्रोग्राम में हम अपने एम्प्लॉयज़ को किन किन चीज़ों के बारे में बताते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा कंपनीज हिस्ट्री एंड ऑपरेशंस. इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपनी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में प्लस कंपनी में हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो सब भी हम बताएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट आएगा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में प्लस हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, या फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ही जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उन सब के बारे में भी हम अपने न्यू एम्प्लॉय को बताएंगे. नेक्स्ट है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी बताएंगे कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन क्या काम कर रहा है. इस तरह की जानकारी भी हम अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को देंगे. नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि हम अपने एम्प्लॉय को बताएंगे कि उस एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, उस डिपार्टमेंट में कौन उसका सुपरवाइज़र होगा, कौन फेलो वर्कर्स होंगे, डिपार्टमेंट किस किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ये सब भी हम बताएंगे अपने न्यू एम्प्लॉय को. फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि हम एम्प्लॉय को बताएंगे कि उस एम्प्लॉय को क्या काम करना है, किसके साथ काम करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उस एम्प्लॉय के लिए जो शेड्यूल की गई हैं और कितने टाइम पीरियड में वो एक्टिविटीज़ उस एम्प्लॉय को कंप्लीट करनी है.
जितने भी कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जितनी भी कंपनी के प्रति उस एम्प्लॉय की लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब भी हम बताएंगे न्यू एम्प्लॉय को इंडक्शन प्रोग्राम के टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि हम अपने एम्प्लॉय को बताएंगे कि काम करने के टाइम पे अगर एम्प्लॉय को किसी भी तरह की दिक्कत आती है, किसी भी तरह की सेफ्टी मेजर्स एम्प्लॉय को लेने हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करके वो सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, ये सब भी हम अपने एम्प्लॉय को बताएंगे। और लास्ट पॉइंट हमारे पास कंटेंट्स का आएगा कि हम अपने न्यू एम्प्लॉय को बताएंगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ट्रेनिंग प्रोसेस है, प्रमोशंस के क्या रूल्स हैं, ट्रांसफ़र्स के क्या रूल्स हैं, ये सब भी हम अपने एम्प्लॉय को बताएंगे। तो कंटेंट्स में हमने पढ़ा कि हम अपने एम्प्लॉय को बताएंगे कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, क्या डिपार्टमेंट है उस एम्प्लॉय का, क्या डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र कौन होगा, फेलो वर्कर्स कौन होंगे, प्लस एम्प्लॉय ने क्या काम करना होगा, कंपनी के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकता है एम्प्लॉय कंपनी की फैसिलिटीज़ में से, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उस एम्प्लॉय के लिए, ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सब भी हम एम्प्लॉय को बताएंगे इंडक्शन प्रोग्राम के टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंडक्शन का आएगा, प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे ड्यूरिंग द इंडक्शन प्रोग्राम। हम ये मानते हैं कि हर इंडस्ट्री का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का, हर फर्म का अपना एक इंडक्शन प्रोसीजर होता है, बट हम यहाँ पे बात करेंगे एक बेसिक इंडक्शन के प्रोसीजर की, जो मेनली सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एज अ बेस काम करता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा कि जब भी एक न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइज़र क्या करता है, न्यू एम्प्लॉय को डेफिनेट टाइम और डेफिनेट प्लेस बताता है जहाँ पे फर्स्ट डे न्यू एम्प्लॉय को रिपोर्ट करना होता है। सेकेंड स्टेप हमारे पास आएगा कि जब न्यू एम्प्लॉय ने डेफिनेट टाइम और प्लेस पे रिपोर्ट किया, तो उस प्लेस पे सुपरवाइज़र या फिर जो भी उस न्यू एम्प्लॉय का इमीडिएट बॉस होगा, वो उसको वहाँ पे मिले, वेलकम करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि न्यू एम्प्लॉय को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे क्या कि सबसे पहले सुपरवाइजर्स या फिर जो इमीडिएट बॉस है, वो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किस तरह का हो सकता है कि उस एम्प्लॉय को मेडिकल लीव्स कितनी मिलनी है, सजेशन सिस्टम क्या ऑर्गेनाइजेशन के, या जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होगा वो काम कंप्लीट करना होगा। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आएगा हमारा डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय को जो इमीडिएट बॉस है या फिर सुपरवाइज़र है, वो बताएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में उस पर्सन को काम करना है, डिपार्टमेंट के क्या फंक्शंस हैं, क्या जॉब से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उस डिपार्टमेंट की, किसको उसने रिपोर्ट करना है, किससे गाइडेंस लेनी है, किससे हेल्प लेनी है, कोई भी दिक्कत आए तो उसने किसके पास जाना है, ये सारी डिटेल भी जो इमीडिएट बॉस है या सुपरवाइज़र है वो न्यू एम्प्लॉय को देगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आएगा वर्बल एक्सप्लेनेशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि न्यू एम्प्लॉय को वर्बली भी सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, प्लस रिटन मटेरियल भी दिया जाएगा, हैंडबुक्स दी जाएंगी, मैनुअल्स दिया जाएगा कंपनी के हाउस जनरल्स दिए जाएंगे, पिक्चर स्टोरीज दी जाएगी, ताकि इन केस अगर वर्बली एक बार में सारी चीज़ों की रिमेम्बरेंस नहीं होती, तो उस न्यू एम्प्लॉय के पास प्रिंटेड मटेरियल हो, ताकि वो उस प्रिंटेड मटेरियल की हेल्प लेके अपने काम को अच्छे से कर सके, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा सके, अपनी सारी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो प्रोसीजर में हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहला पॉइंट था कि डेफिनेट टाइम और प्लेस बताया जाएगा न्यू एम्प्लॉय को जहाँ पे रिपोर्ट करना है। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि उस डेफिनेट प्लेस पे सुपरवाइज़र या फिर इमीडिएट बॉस उस न्यू एम्प्लॉय को वेलकम करेगा। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा
कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंप्लीट किया जाएगा बाय द सुपरवाइजर रिलेटेड टू न्यू एम्प्लॉय। एंड नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन, डिपार्टमेंट के बारे में एम्प्लॉय को बताया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज वर्बल एक्सप्लेनेशन, वर्बल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम वहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल भी देंगे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए न्यू एम्प्लॉय को। ये हमारा पूरा टॉपिक था इंडक्शन का, जिसे हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमने मीनिंग की बात करी थी, मीनिंग के बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी, फिर हमने कंटेंट की बात करी थी और लास्ट में हमने एक बेसिक प्रोसीजर की बात करी थी जो हम मानते हैं कि सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ बेस काम करता है। ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्लस बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।